अब हम यहाँ पे डबल बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। इससे पहले हमने बार ग्राफ, उसमें एक एक बार आता है। अब हम डबल बार यानी कि हम दो चीज़ों को एक साथ दिखाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ली है कि ये हमने फिर से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर, अब हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इससे पहले जो सिंगल बार ग्राफ में हमने लिया था नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, उसमें हमने बॉयज एंड गर्ल्स को नहीं दिखाया था। अब अगर हमें गर्ल्स और बॉयज को भी ग्राफ पे दिखाना होगा, तो इस जब हमें दो चीजों को एक साथ दिखाना होगा तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डबल बार ग्राफ। यहाँ पे आप देखिए ऐसे ही एक एनरोलमेंट दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स इसमें अलग अलग दिखाए गए। हमें क्या करना है, बॉयज भी दिखाने गर्ल्स भी दिखाने सेम ईयर में। सो इस टाइम हमें दो डेटा दिखाने, तो दो डेटा दिखाने के लिए हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। सो हम यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बनाएंगे जो ऐसे ग्राफ होगा, इट मीन्स बॉयज, एंड शेडेड वन मीन्स गर्ल्स। बस इतना सा फर्क रखना है हमें, बाकी बार्स हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने सिंगल बार में बने। हाँ चलिए अब हम डबल बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। 2011 में कितने बॉयज थे, 50 बॉयज। सो कहाँ पे है 50, यहाँ। और इसी ईयर में गर्ल्स कितनी थी, 45। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 है। आप सोचते होंगे कि 45 कहाँ है। 45 इन दो के मिडल में होगा, यानी कि यहाँ पर होगा कहीं पर, यहाँ मिडल में। ठीक है। सो यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे करके एक और बार जो रिप्रेजेंट करेगा गर्ल्स को। इसे हम शेड रखेंगे। ठीक हो गया हमारा एक ईयर कंप्लीट। ये जो शेडेड ग्राफ है ये हमें दिखाता है गर्ल्स, यानी कि दिस मीन्स 2011 में कितनी गर्ल्स है, 45, एंड बॉयज कितने हैं, 50। अब इसी तरह से हम 2012 में कितने बॉयज है, 40, यहां पे आ जाएगा। एंड गर्ल्स 35। सो 35 ऐसी जैसे 45 इन दो के मिडल में आए, ऐसे ही 35 30 और 40 के मिडल में आएगा, यहां पे आ जाएगा। ऐसे हम बनाएंगे। ठीक इसी तरह से 2013 में 60 बॉयज है। तो 60 कहां पर है, यहां पर है। एंड गर्ल्स कितनी है, 50। ओके देन 2040 30 बॉयज, यहां पे आ जाएगा। एंड गर्ल्स 25। एंड 2015 20 बॉयज एंड गर्ल्स 30। सो ये बन गया हमारा डबल बार ग्राफ। यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है हमें, जो हमें एक ईयर का बार दिखाना है, जो ईयर्स के दरमियान बार्स दिखाने उनमें गैप होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो दो डेटा आप दिखा रहे हो एक ही बार पे, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए हम एक बार के दो पार्ट्स करते हैं, एक बार को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट से एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे पार्ट से दूसरी चीज को। ठीक है। जैसे हमने ये मान लीजिए ये एक ही बार है, लेकिन इस बार के हमने दो पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट से हम गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते, एक पार्ट से बॉयज को। लेकिन ये एक जैसे 2011 का है, ये है, ये वाला बार है, और 2012 का ये वाला बार है। आप देख सकते हैं कि दो ईयर्स के जो बार्स है वो आपस में नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं तो सिर्फ एक ही ईयर के। ठीक है। सो इस तरह से
अगर हमें अब मुझे लगता है अगर हमें 3 डेटास भी रिप्रेजेंट करने होंगे हम वो ऐसे डबल बार ग्राफ में कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हाँ हमें अब दूर से दिखाई दे रहा है कि हाँ लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स कौन से ईयर में, सबसे ज्यादा कम लड़कियां कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, ये यहाँ पे सबसे छोटा बार है 2014 में कितनी है 25 है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज कौन से ईयर में है 2013 में, ये सबसे बड़ा बार है। सो इस तरह से हम बार ग्राफ से क्या कर सकते हैं, इजीली डेटा को पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद और एक चीज आता है जो ऐसी बार्स की तरह है लेकिन उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब हम देखेंगे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस। अब हम फिर से यही डेटा दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं क्यों ले रहा हूं, आप सोच रहे हो मैं बार बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल हमने फर्स्ट ग्राफ से पुट अप किया है। सो इसी एक एग्जांपल पे हम सारे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सो अब हमें क्या करना है, अब हम फिर से ये एनरोलमेंट दिखाएंगे डिफरेंट ईयर्स का। 2011 में कितने स्टूडेंट्स है 50 स्टूडेंट्स है, ऐसे दिखाएंगे हम। ठीक है, फिर 2012 में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 2013 में 25 यहाँ 20 और 30 के मिडल में आ जाएगा। इसके बाद 2014 में 30 स्टूडेंट्स है एंड 2015 में 20 स्टूडेंट्स है। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो हमने फिर से ग्राफ्स बनाए, फिर से बार्स बनाए, बार्स तो हमने प्लॉट किए लेकिन आप देखिए यहां इन दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं, कोई भी गैप नहीं। जब हम ऐसे बार्स को प्लॉट करते हैं इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ऐसे ही बार्स की तरह बनाया जाता है लेकिन इसमें गैप नहीं होता है, दो बार्स के बिटवीन में गैप नहीं होता है। जो बार्स होते हैं इनमें इक्वल विड्थ होती है लेकिन इनकी हाइट जो है वही हाइट रिप्रेजेंट करती है वैल्यू। 2011 में कहां तक हाइट जाती है 50 तक, यानी कि 2011 में 50 स्टूडेंट्स थे, 2012 में 40 तक जाती है हाइट, इसका मतलब कि 2012 में 40 स्टूडेंट्स थे। सो एक हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में यही डिफरेंस है। इजीली प्लॉट करना है, जैसे हमने बार ग्राफ बनाए इसी तरह हमें हिस्टोग्राम भी बनाना है। बस अत क्या फर्क चीज ना कि ये दोन बारन दरमियान गैप आसान कह, यह गैप खत्म कर यम सात यह गैप खत्म कर कि ये अख साइड कॉमन आस दोन बारन मज तथ वनान हिस्टोग्राम। सो मुझे लगता है आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद एक और ग्राफ आता है उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट भी कहते हैं, सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। सो गाइस हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा आज बार ग्राफ, ठीक है। सेकंड हमने डबल बार ग्राफ, एंड थर्ड हमने पढ़ा हिस्टोग्राम। इसके बाद फोर्थ आता है पाई चार्ट। ये तीन तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इन तीन को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखाया कैसे प्लॉट करते। फिर लास्ट वन जो आता है जो आपके सिलेबस में है पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मैं इतना बता दूं कि पाई चार्ट को हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ, सो नाम से ही पता चलता है कि इसकी शेप क्या होगी, सर्कल शेप होगी, ठीक है। अब हम फिर सर्कल के पार्ट्स के थ्रू डेटा को दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। इंशाल्लाह पाई चार्ट को मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि एक पाई चार्ट को कैसे प्लॉट करते हैं, कौन सी चीजें जरूरत होती है, किस किस चीज को जहन में रखना होता है ये प्लॉट करते टाइम।
तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पाई चार्ट सीखेंगे और जो आपकी एक्सरसाइजेस है उन एक्सरसाइज में से हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे, उनका देखेंगे कौन से ग्राफ्स बनाने हैं या कुछ मीन मोड या मीडियन कैलकुलेट करना, जो भी होगा हम वो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके थ्रू करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, गुड लक।